हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति आप लोग को पिछले 2 क्लास में पहले डिविजिबिलिटी का रिलेशन पढ़ाए थे कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, कैसे किसी संख्या को हम पहचान सकते हैं कि इस संख्या से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाया गया था नंबर सिस्टम से, और आज फिर कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये सभी क्वेश्चन SSC CGL और CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 7 अंकीय संख्या 56x345y4, ये 7 अंक का संख्या है जो संख्या 72 से पूर्णतः डिविजिबल है। ये पूरा क्या है, 72 से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। अच्छा, तो 72 से डिविजिबल करने का मतलब कि 72 से आप तो पूरा डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आप इसको फैक्टर देखिएगा तो 9 × 72 होता है। तो 9 से डिविजिबल क्या होता है कि सभी संख्या को जोड़ने पे 9 का डिविजिबल होना चाहिए। पहला ये चीज को समझिए। अच्छा, फिर क्या 8 से क्या होता है, अंतिम का 3 संख्या 8 से डिविजिबल होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या दिया हुआ, y दिया हुआ। अगर डायरेक्टली यहाँ पर y रहता और यहाँ कोई अंक रहता तो आप 8 से चेक कर सकते थे, पर बीच में अगर y दे दिया तो आप 8 को पहले फैक्टर करोगे तो 4 × 2 होगा ना, तो आप 4 का डिविजिबल देखोगे। तो 4 का डिविजिबल के लिए क्या होता है, अंतिम का 2 संख्या। तो अंतिम का 2 संख्या यानी y4। अब यहाँ पर सोचिए 4 से डिविजिबल कब होगा, जब 0 4 होगा तो 4 का टेबल से कट जाएगा। जब यहाँ पर आप 1 रखिएगा तो 14 4 का टेबल से नहीं कटेगा। 24 होगा तो 4 का टेबल में आएगा। फिर 3 4 नहीं कटता, 44 होगा तो कट जाएगा। 54 नहीं होगा, 64 भी 4 का टेबल से कट जाएगा। फिर आपके पास 74 नहीं कटेगा, 84 कट जाएगा और 94 नहीं कटेगा। ठीक है, अब आगे आपके पास इतना सारा संख्या 0 2 4 6 8 y का, तो इसमें से कोई तो एक होगा ना। तो चलिए अब चेक करते हैं हम लोग 8 का डिविजिबल। तो 8 का डिविजिबल चेक करने के लिए आप पहले क्या लिख लीजिए, 4 4 4, क्योंकि 8 से अंतिम 3 संख्या। अब देखिए यहाँ पर 3 से डिविजिबल कौन कौन है, 8 से डिविजिबल सॉरी, तो 8 से 8 5 40, 4 तो नहीं कटेगा तो ये खत्म हो गया। 8 5 40, 8 3 24, ये डिविजिबल है। 8 5 40 और फिर आपके पास 44 होगा तो ये नहीं कटेगा। फिर 8 5 40 और 64, 8 8 64, तो ये कट जाएगा और ये भी नहीं कटेगा। तो अब आपके पास y के जगह पे क्या हो गया, 2 या तो 6। y के स्थान पे क्या रखिएगा आप, 2 रखिएगा या तो 6 रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या देखना, 8 का डिविजिबल तो चेक कर ली। अब क्या देखना, 9 का डिविजिबल। तो 9 का डिविजिबल में क्या होता है सर कि सभी संख्या को जोड़ने पे अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 9 से डिविजिबल है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 6 5 कितना हो, 5 6 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, और 14 4 कितना हो जाएगा 18, और 18 4 कितना हो जाएगा 22। तो 22 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब y के जगह का, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, न्यूनतम मान चाहिए। तो न्यूनतम में सबसे पहले हम छोटा उठाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 22 प्लस x और y के जगह पे रख दिए 2। तो 22 और 2 कितना हो गया 24 प्लस x। अब आपके पास x का मान कितना रखोगे कि 9 का टेबल से कट जाना चाहिए। तो 9 का टेबल पढ़िएगा तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 होता है, यानी 27 आना चाहिए, क्योंकि इससे तो अधिक लेगा ना। तो अधिक लीजिए तो यहाँ पर कितना डालिएगा, 3 डालिएगा तो 24 प्लस 3 जो कि मेरा 27 होगा, और 27 9 का टेबल से डिविजिबल है, यानी x का वैल्यू कितना ले लिया हम 3, और y का वैल्यू कितना लिए थे 2। तो अब आपके पास बोला कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई का। तो यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई पूछा, तो x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है 2। तो 3 2 कितना हो गया 5, यानी मेरा आंसर क्या हो गया सर 5। चलिए आते, तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 8 अंकों की संख्या 2074x4y2 संख्या 88 से विभाज्य है। ये 8 अंक की संख्या है सर और 88 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 3y का मान क्या है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, ऑप्शन है 49 36 42 45। अब 88 से डिविजिबल क्या होता है सर, तो हम कह सकते हैं 11 × 8, क्योंकि आप डायरेक्टली 88 का डिविजिबल तो नहीं ढूंढ सकते। तो आपको सबसे पहले इससे छोटा कर लीजिए। तो इसको क्या फैक्टर कीजिएगा, 11 × 8। अब 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि हम ओड प्लेस और इवन प्लेस का सम करते हैं, यानी ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, और दोनों को बीच का डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मेरा 0 मिले या 11 का डिविजिबिलिटी मिले तो वो पूरा संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छा 8 से क्या होता है कि अंतिम 3 संख्या डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले संख्या को लिखते हैं, तो 2074x4y2। अच्छा अब आपके पास हम क्या बोले कि अगर यहाँ पर y रहता और यहाँ कोई संख्या रहता तो डायरेक्टली आप 8 से देते, पर यहाँ पर y दे दिया तो आप 4 से पहले चेक कीजिएगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि आपके पास अंतिम का 2 संख्या 4 से होना चाहिए। तो आप सोचिए थोड़ा सा, देखिए एक बार ध्यान दीजिए, हम y के जगह पे क्या रख सकते हैं, 0 से 9 के बीच में रख सकते हैं। तो आप 0 रखेगा तो 2 डिविजिबल होगा क्या, यानी 0 2 बनेगा। तो 0 2 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो आपको क्या रखना है यहाँ पर 1 2,
ये 4 का किससे डिविजिबल है? तो अब जैसे आप यहाँ पर 1 2 रखे ना, तो आपके पास 4 से डिविजिबल है, तो अगला फिर क्या रखेगा, ओड यहाँ रखते जाइए, 1 तो यहाँ क्या रखेगा 3 3 2, फिर क्या हो जाएगा 5 2, फिर क्या हो जाएगा 7 2, फिर क्या हो जाएगा 9 2। ये सभी जो है 4 से डिविजिबल है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एक इवन रखे थे, 0 रखे थे, तो फिर क्या होगा 2 4 6 8। उसी तरह अगर यहाँ पर ओड रखे तो 1 3 5 7, ये सभी 4 से डिविजिबल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि 3 डिजिट से डिविजिबल देखना है, तो जो कि 8 है, तो 8 वाला रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर 4 4 उतार दिए पहले। अब देखिएगा कौन सा कटेगा, तो ये 8 5 क्या होगा 40, 8 का टेबल से काटे तो 8 5 40, फिर 12 नहीं कटेगा तो खत्म हो गया। ये 8 5 40, 8 चौके 32 कट जाएगा, ये 8 5 40, फिर 52 नहीं कटेगा, फिर 8 5 40, 8 8 6 8 9 72, तो यानी ये भी हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 8 5 40, ठीक, 8 6 48, और ये नहीं कटेगा, ठीक है। यानी अब आपके पास 8 का डिविजिबल यही तो मिल रहा है, यानी y का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। ध्यान से समझना है यहाँ पर। अब हमारे पास x लाना है, तो x के लिए क्या 11 का डिविजिबल ढूंढेंगे, तो 11 का डिविजिबल क्या होता है सम ऑफ, तो अब सम करेंगे सबसे पहले क्या ओड प्लेस, तो ओड प्लेस और इवन प्लेस, तो ओड प्लेस क्या हो गया ये वाला, ठीक है। तो ओड प्लेस कीजिएगा तो 2 और 7 क्या हो गया 9, 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स और प्लस वाई, ठीक है। तो एक बार y के जगह पे क्या रखिएगा 3 रखिएगा, जब y के जगह पे 3 रखिएगा तो आपके पास 9 3 क्या हो गया 12 प्लस एक्स, इधर 3 रखे हम, ठीक है। और एक बार जब 7 रखिएगा तो 9 7 क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स, ठीक है। ये ओड प्लेस है, क्या ये ओड प्लेस। अच्छा अगर इवन प्लेस चेक करते हैं, तो इवन प्लेस हमारे पास क्या हो गया, इवन प्लेस को देखिएगा तो 0 4 4 2, तो 4 4 क्या हो गया 8 8 तो 10, और 10 को 0 से जोड़िएगा तो 10 ही होगा, यानी इवन प्लेस क्या हो गया 10। अब यहाँ पर आपके पास सोचना चाहिए कि घटा करके हमारे पास 0 होना चाहिए या तो आपके पास 11 का डिविजिबल होना चाहिए। तो आप 12 प्लस एक्स है, अगर इसमें से 10 घटाइएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास 2 प्लस एक्स बच जाएगा। क्या बचेगा 2 प्लस एक्स। तो आप सोचिए एक्स के जगह पे क्या रखिएगा, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता सर, नेगेटिव में तो अंक नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या रखना होगा 9 रखना होगा, तो 9 2 क्या हो जाएगा 11, तो 11 जो कि 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर ये डिजिट लेते आप, अगर ये डिजिट लेते आप, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, यानी यहाँ पर समझिए पहले, यहाँ आप x की वैल्यू कितना ले लिए हैं 9 लिए हैं, और y का मान कितना लिए थे आप यहाँ पर, तो y का मान आप 3 लिए थे, ठीक है। y का वैल्यू 3 लिए तब तो 9 3 कितना हुआ 12, 12 प्लस एक्स, और यहाँ पर इवन प्लेस पे कितना आया था 10 आया था, तो 12 प्लस एक्स में 10 घटा दिए तो क्या बचा 2 प्लस एक्स बचा। अब 2 प्लस एक्स हमारे पास 11 का डिविजिबल बनाना है, तो यहाँ पर x के जगह पे क्या जोड़िएगा 9, तो 9 तो क्या होगा 11, क्योंकि घटा तो सकते नहीं है, तो आपके पास x का वैल्यू 9 आया, y का वैल्यू 3 आया, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या 16 प्लस एक्स है, और यहाँ पर क्या इवन प्लेस, इवन प्लेस क्या है, तो आपके पास 10 है, इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा 6 प्लस एक्स, यानी x के देखिए अब यहाँ पर तो 0 भी नहीं आ सकता, तो x के मान कितना रखना होगा आपके पास 5 रखना होगा, तो आपके पास 6 5 11 होगा, तो डिविजन होगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू 5 हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। अब आपके पास 2 2 आ रहा है, तो आप जल्दी से चेक कर लीजिए, आपके पास क्या है यहाँ पर 4x प्लस 3y है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला कि हमारे पास x y से बड़ा होना चाहिए या y x से बड़ा होना चाहिए, तो आप दोनों में से लेकर के देख लीजिए, पहले ऑप्शन क्या था आपको पता चल जाएगा। तो x का वैल्यू 9 डालिएगा तो 9 चौके क्या हो जाएगा 36, और y का वैल्यू यहाँ पर 3 डालिएगा तो 3 3 का 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास 45 हो जाएगा, ऑप्शन में 45 है, यानी आंसर यही हो गया। और दूसरे से भी आप चेक कर लीजिएगा, तो फिर दूसरा वाला ऑप्शन में नहीं होगा, तो आपके पास ये 45 आया। अच्छा दूसरा अगर चेक करते यानी x का वैल्यू 5, तो यहाँ पर आपके पास क्या है 4x प्लस 3y, तो आपके पास क्या हो गया 5 चौके 20 और ये 7 तिया 21, ठीक है, तो 20 और 21 कितना हो जाएगा आपके पास 41। ये ऑप्शन में है क्या, अगर 2 तरह का अंक आ रहा है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ 41 है, 41 ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पर क्या है 45, तो 45 यहाँ पर ऑप्शन में है, तो आंसर मेरा क्या हो गया ये वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। चलिए देखिए फिर से 2 क्वेश्चन लेकर के आए आप लोग के लिए, और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, ये 7 अंक संख्या है, संख्या 99 से विभाज्य है, ठीक है। ऑप्शन है 9436, तो यहाँ पर आपके पास देखिए क्या 8439x53, और क्या है 99 से डिविजिबल है, तो x का मान पूछा गया है, तो 9 से 99 मतलब क्या फैक्टर कीजिएगा तो 9 × 11,
तो आप इसको कह सकते हैं सर कि या तो आपके पास 11 का डिविजल क्या होता है, ओड प्लेस और प्लस इवन प्लेस दोनों का डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए। और 9 का क्या होना चाहिए कि आपस में जोड़ने पे 9 का डिविजल है तो पूरा अंक 9 का डिविजल होगा। इसको पहले जोड़िएगा तो 8 4 क्या हो जाएगा 12, 12 3 कितना हो गया 15, और 15 और 9 कितना हो जाएगा तो 24, और 24 और 5 29, और 29 और 3 32 और प्लस x। अब 9 का डिविजिबल बनाने के लिए इसे कितना करना होगा, तो 9 का पहाड़ा पढ़ते होंगे, 9 का टेबल होता होगा तो 9 9 दिन 18 9 3 27 9 चौके 36, तो यानी आपके पास 32 से अधिक, तो 32 से अधिक क्या है 36, तो यहाँ कितना रखिएगा कि 36 बन जाएगा। तो आप x का जगह पे क्या रखिएगा 4 रखिएगा, तो 32 प्लस 4 36 होगा जो कि 9 का डिविजिबल है, यानी x का मान क्या रखे आप 4 रखे। तो और इसमें कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ बोला x का मान, तो आंसर यही हो गया। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि ऑड प्लेस को कीजिएगा और फिर इवन प्लेस को कीजिएगा और दोनों का बीच का डिफरेंसेस कीजिएगा, आपके पास 0 आएगा या तो 11 का डिविजन आएगा, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, बोला जा रहा है कि एक संख्या, एक 11 अंकीय संख्या यानी 11 अंक का संख्या क्या है 5678x43267y, क्या है 5678x43267y संख्या यदि 72 से विभाज्य है तो √5x + 8y का मान क्या है, √5x + 8y का मान क्या है। तो अब आपके पास यहाँ पर संख्या जो दिया हुआ है 5678x43267y। अब डिविजिबल किसका ढूंढना है 72 का, तो 72 का डिविजिबल आप डायरेक्टली 72 से तो दे नहीं पाइएगा, तो आप इसको फैक्टर कर लीजिए, तो 9/72 होता है। अब आपके पास 8 का क्या 9 का क्या होता है, सभी को जोड़ने पे 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पहले 9 वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास x y 2 रिलेशन दिया हुआ, तो पहले हम इधर जो कोना में साइड में रहता है उसी को ढूंढ लेंगे, अगर y यहाँ भी रह सकता था यहाँ भी रह सकता था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम ढूंढ लेते हैं, उसके बाद x का वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो अब 8 से देखेंगे तो देखिए अब आपके पास क्या बोले थे कि अगर y यहाँ पर रहे या यहाँ पर रहे तो आप इजीली कर पाइएगा, पर यहाँ पर y रहेगा तो आपको पहले 4 से देखना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी 2 को 3 क्वेश्चन करवाए हैं पिछले वाला वीडियो में और अभी जस्ट भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखें डायरेक्टली 8 से देखेंगे, तो 8 से देखिएगा तो क्या हो गया 8 8 64, कितना बचेगा आपके पास 3। अब यहाँ क्या रखिएगा कि 8 का टेबल से कट जाएगा, तो 8 यहाँ पर 2 रखिएगा तो 8 चौके 32 कटेगा कि नहीं, और कोई डिजिट नहीं होगा, यानी y का मान कितना हो गया 2, y का वैल्यू कितना हो गया 2। तो अब यहाँ पर y का मान 2 हो गया। अब आपस में क्या करिएगा सब संख्या को जोड़िएगा, जोड़ने पे क्या होना चाहिए मेरा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ते हैं, तो 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 7 कितना हो जाएगा 18, और 18 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास तो 26, फिर 26 और 4 कितना हो जाएगा 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, 33 और 2 35, 35 और 6 41, 41 और 7 48, 48 और y का मान कितना है 2, तो 48 तो कितना हो गया 50। अब 50 प्लस x कितना 50 प्लस x। अब सोचिए हमको कितना का डिविजन ढूंढना है 9 का, तो 9 का टेबल में क्या होता है 9 9 18 9 27 9 36 9 45 9 54। अब सोचिए यहाँ पर 50 से अधिक लेना है, तो 50 से अधिक मेरा क्या हो गया 54, तो यहाँ पर कितना रखना होगा यानी x की वैल्यू 4 रखना होगा, तो 50 प्लस 4 यानी 54 जो कि 94 से डिविजिबल है, यानी x का मान कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है आपके पास √5x + 8y, √5x + 8y। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 5 और x की वैल्यू कितना है तो 4 है, और 8 y का वैल्यू कितना है तो 2 है। अब ये कितना हो गया 5 चौके 20 और 8 दूनी 16, 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, और ये आपके पास कितना आंसर आएगा 6। तो ऑप्शन में देखिए 6 दिया हुआ है क्या, तो यानी आंसर क्या हो गया 6। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। क्या है यदि 9 अंकों की संख्या 3898x6378y, 9 अंकों की संख्या जो 72 से विभाज्य है तो √6x + 7y का मान क्या होगा। तो आपके पास संख्या क्या है 389x6378y, तो हम क्या बोलते आ रहे कि 72 से डिविजिबल देखना, तो डायरेक्टली आप 72 से तो नहीं देख सकते, आप इसको क्या कीजिएगा 9 8 32 इसको फैक्टर कर लिए। अब 9 का डिविजिबल क्या होना चाहिए, पूरी संख्या का योग 9 से होना चाहिए, और 8 क्या होना चाहिए अंतिम 3 संख्या। अगर मान लीजिए y यहाँ बीच में दे देता और इधर 8 रहता तो आप पहले 4 से देखते। ठीक है, पर हम क्या बोले कि अगर अंतिम में y है या यहाँ पर y है तो आप 8 से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ पर देखें क्या अंतिम में y है, तो हम 8 से डायरेक्टली देखते हैं। तो अब 8 से देखिए
रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 होगा, जैसे 7 8 तो 8 9 72, कितना बचेगा 6, तो यहाँ पर कितना रखिएगा कि 8 का टेबल से कट जाएगा तो 4 रखिएगा, तो यानी 64 8 8 64, यानी y का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, y का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब x का मान क्या रखेंगे, तो हमारे पास देखिए कि 9 से डिविजिबल क्या होना चाहिए, सभी संख्या को जोड़ने पे 9 का डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए संख्या को जोड़ते हैं पहले, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 9 कितना हो गया 20, और 20 6 26, 26 और 3 29, ठीक है, 29 और 7, ठीक है, तो 36, और 36 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 36 8 तो 44, 44 प्लस x प्लस y। अच्छा y का वैल्यू क्या लाएं 4 लाएं, तो अगर 44 प्लस x प्लस यहाँ 4 रखिएगा तो 44 4 क्या हो गया 48 प्लस x। अब हमको कितना से देखना 9 से, तो 9 का टेबल आपको देखिए ध्यान लाइए क्या होता है 9 18 27 36 45 9 चौके 54, तो हमारे पास 48 से अधिक होना चाहिए, तो 48 से अधिक क्या आ रहा है आपके पास 54 यानी 54, तो 54 लाने के लिए यहाँ पर x का मान कितना रखना होगा 6, या 54 में आप 48 को घटा दीजिए तो आपके पास 6 यानी x का मान 6 रखिएगा तो ये 54 मिलेगा जो 9 से डिविजिबल है, यानी x का मान कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया। चलिए अब आपके पास क्या बोला था कि √6 प्लस 7y निकालना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा 6x, तो रूट डाल दिए 6x, x का वैल्यू कितना 6, तो 6 6 जा क्या हो जाएगा 36, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर 7y, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तब आपके पास इसको जोड़िएगा तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 6 14 3 2 5 और 6 यानी 64, रूट अंडर 64 किसका निकलता है तो 8 का स्क्वायर रूट है ये, यानी 8 का, तो आंसर क्या हो गया 8। अब देखिए 2 क्वेश्चन ये आप लोग के लिए लाए हैं, ये दोनों आप लोग बना करके आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन पढ़ के हम बता देते क्या है। एक 11 अंक की संख्या 5y 588 4805 x6 संख्या है, ठीक है। यदि 72 से ये विभाज्य है तो रूट अंडर xy का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है √7 3 7 2√7, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 8 अंकीय संख्या 179x091y संख्या 28 से विभाज्य यानी 88 से डिविजिबल है तो 5x माइनस 8y का मान क्या होगा। ऑप्शन है 4 7 9 5, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितना भी स्टडी ग्रुप है उसमें भेजिए, इससे भी अच्छा क्वेश्चन करवाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।